सो इन टुडेज़ लेक्चर विल टॉक अबाउट फार्मूला मेकिंग। फार्मूला मेकिंग पढ़ने से पहले हमें एक टर्म स्टडी करनी है। उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। नाउ रेडिकल को डिफाइन कैसे करते हैं? रेडिकल ऐसी कोई भी केमिकल स्पीसीज़ है, ऐसी कोई भी केमिकल स्पीसीज़ जो क्या कैरी कर रही होती है, चार्ज कैरी कर रही होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है। नाउ चार्ज को हम लोग दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। चार्ज हमारे पास या तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, या चार्ज हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं उनका नाम क्या रखा जाता है? एनायन रखा जाता है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एनायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। ठीक है। तो कैटायंस क्या है? कैटायंस वो रेडिकल हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और एनायन कौन है? वो रेडिकल हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। ना कुछ कैटायंस इन एनायन हमें याद रखने हैं। तो फर्स्ट कैटायन हमारे पास क्या होता है? H+। H+ को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है Na+। Na+ बेसिकली कौन है? सोडियम है। ठीक है। Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का सिंबल होता है। देन वी हैव K+। K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? जैसे हो गया Ca+2, तो Ca किसका सिंबल होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास हो गया Mg+2। Mg किसका सिंबल होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Al+3। Al+3 क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि Al सिंबल किसका है? एल्यूमिनियम का सिंबल है, और एल्यूमिनियम कितना चार्ज कैरी कर रहा होता है? +3 चार्ज कैरी कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं अमोनियम। ये अमोनिया नहीं है, दिस इज अमोनियम। नेक्स्ट हमारे पास है Cu। कॉपर होता है, +1 फॉर्म में भी होता है एंड +2 फॉर्म में भी होता है। जो ये +1 फॉर्म होती है इसको कहते हैं हम क्यूप्रस। ओके। एंड +2 वाली फॉर्म का नाम क्या होता है? क्यूप्रिक होता है। तो +1 होगा तो क्यूप्रस बोलेंगे, +2 होगा तो उसको हम क्यूप्रिक बोलेंगे। लाइकवाइज आयरन हमारे पास होता है, उसके भी दो चार्जेस होते हैं, एक +2 होता है और एक +3 होता है। तो +2 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। एंड +3 वाले को हम लोग फेरिक कहते हैं। ठीक है। +2 होगा तो फेरस, +3 होगा तो फेरिक। देन वी हैव जिंक, और जिंक पे कितना चार्ज होता है? +2, तो Zn हमारे पास क्या हो गया? जिंक हो गया। ठीक है। देन हमारे पास होता है Ag। Ag मतलब होता है सिल्वर, और सिल्वर पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। तो Ag इज अवर सिल्वर। ठीक है। लास्ट हमारे पास कार्बन है। कार्बन पे कितना चार्ज होता है? +4 होता है। तो C क्या हो गया हमारे पास? कार्बन हो गया। तो ये सब के सब हमारे पास कौन है? पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कैटाइन कह रहे हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिना इसके आप लोग फॉर्मूला फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने कैटाइन की एक लिस्ट बनाई है, वैसे हम किसकी लिस्ट बनाएंगे? अब एनाइन की लिस्ट बनाएंगे। तो जो पहला एनाइन हमारे पास होता है वो होता है SO4-2, और इसको कहते हैं हम लोग सल्फेट। दिस इज सल्फेट। नेक्स्ट होता है CO3 पर -2, इसको कहते हैं कार्बोनेट। दिस इज कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है HCO3-1। ये पूरा एक ही साथ है, HCO3-1, इसको कहते हैं बाई कार्बोनेट। दिस इज बाई कार्बोनेट। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? H के लिए बोलते हैं हाइड्रोजन, और CO3 के लिए क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो इसका सेकेंड नेम हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है NO3। इस पे चार्ज होता है -1, और NO3 को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है NO2-1, इसको हम लोग नाइट्राइट कहते हैं। दिस इज नाइट्राइट। ठीक है। देन वी हैव S-2, इसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड। सल्फाइड। देन वी हैव O-2। O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ना बोल के क्या बोलेंगे? इसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। लाइकवाइज सल्फर ना बोल के इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Cl-1। Cl-1 को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव OH-। तो OH- का नाम क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड होता है। दिस इज हाइड्रो ऑक्साइड।
तो इतने एनायन आपको याद रखने हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये याद होने के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला बना पाएंगे। तो हम देखते हैं फॉर्मूला बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, पहले यहाँ लिखने हैं आपको सिंबल, देन उसके नीचे लिखना है आपको चार्ज, या इसके प्लेस पे आप वैलेंसी भी लिख सकते हो, एंड लास्ट में आपको लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, सिंबल, चार्ज एंड फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। देन वी हैव ऑक्साइड। ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2। देन हमें करना क्या है, जो चार्जेस है इनको क्रिस क्रॉस करना है। सोडियम का जो 1 है वो किसके पास देना है आपको, O के पास लगाना है, एंड जो ऑक्सीजन का 2 है वो किसको देना है आपने, सोडियम को देना है। जब हम इनको प्लेस करेंगे तो प्लस माइनस चार्जेस नहीं लगाएंगे, और जो भी ये चार्जेस हैं ये हमेशा हमारे एटम के मतलब पैरों में लगाना है, आपको चरणों में उनको प्लेस करना है। ठीक है, फीट पे लगाना है। तो हमारे पास क्या है, सोडियम, और सोडियम को क्या मिला है, 2, तो यहाँ पे वो 2 प्लेस किया जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन, जिसके लिए हम O यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑक्साइड हो गया हमारा ये, और यहाँ पे इसके पास क्या आया है, 1 आया है। तो 1 आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, Na2O। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सिमिलरली सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल, देन वी हैव चार्ज, देन वी हैव फॉर्मूला। सिंबल, चार्ज एंड फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। देन वी हैव हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1। देन हमें क्या करना है, वैलेंसीज को या चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर देना है। तो 2 जाएगा OH के पास और 1 जाएगा कैल्शियम के पास। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा, कैल्शियम के पास 1 आया है तो 1 हमें दिखाना नहीं है। नाउ ये जो हमारे पास OH है, इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तो अकेला एटम था ऑक्सीजन, यहाँ पे O के साथ H भी है, तो एक ग्रुप ऑफ एटम है, तो इनके पास जो भी चार्ज जाता है वो दोनों के पास जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो आपको पहले ब्रैकेट प्लेस करनी है, ब्रैकेट के अंदर डालना है OH, देन उसके बाहर आपको क्या लिखना है, 2। तो इससे ये क्लेरिफाई हो रहा है कि O के पास भी 2 आ रहा है और H के पास भी 2 आ रहा है। तो जब भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे और उनको अपने चार्ज देना है अपार्ट फ्रॉम 1, तो आपको क्या यूज़ करनी है, ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल, देन वी हैव चार्ज या वैलेंसी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, देन वी हैव फॉर्मूला। सिंबल, चार्ज, फॉर्मूला। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। देन वी हैव सल्फेट। तो सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। तो वैलेंसीज जब क्रिस क्रॉस करेंगे, मतलब चार्ज को जब क्रिस क्रॉस करेंगे, तो एल्यूमिनियम को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और SO4 को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास कितना आया, 2 आया। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे Al लिखा है तो ये 2 एटम है, 2 एटम नहीं है, Al आपका सिंगल एक ही एटम है, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिंबल उसका Al है। तो हमने कोई ब्रैकेट वगैरह प्लेस नहीं करी, सिंपल इसको क्या लिख दिया, Al के पैरों में हमने क्या लगा दिया, चरणों में क्या लगा दिया, इसके 2 लगा दिया। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव SO4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कलेक्शन आ गई एटम की, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ एटम है। तो कलेक्शन ऑफ एटम को जब भी हमने चार्ज देना है या जो उसको हमने वैलेंसी क्रिस क्रॉस करनी है उसके साथ, वो हमेशा किस में प्लेस करनी है, आपको ब्रैकेट के साथ यूज़ करनी है। तो पहले एक ब्रैकेट बनेगी, उस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, SO4, और उसके बाहर हम क्या लगाएंगे, 3। तो Al2SO4 की होल थ्राइस, ऐसे बोला जाएगा इसको। ये हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगेन पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव सिंबल, देन वी हैव चार्ज, देन वी हैव फॉर्मूला। सिंबल, चार्ज एंड फॉर्मूला।
तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3 होता है। कैल्शियम पे चार्ज है +2, कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2। तो जब भी हमारे पास चार्जेस क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो वो चार्जेस आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ भी कितना बचेगा 1 और इस साइड भी कितना बचेगा 1। तो जब हम वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे या चार्ज को क्रिस क्रॉस करेंगे तो दोनों के पास 1 जा रहा है। तो कैल्शियम के पास 1 है तो 1 तो हम दिखाते नहीं है। देन CO3 के पास भी कितना है, 1 है, तो 1 को भी हम शो नहीं करते हैं। नाउ CO3 पे हमने ब्रैकेट यूज़ क्यों नहीं करी है, क्योंकि हम 1 से क्रॉस कर रहे हैं। अगर 1 के अलावा और कोई भी नंबर होता 2 3 4 5 6, देन हमें यहाँ ब्रैकेट प्लेस करनी पड़ती है, उस ब्रैकेट के बाहर हमें वो नंबर लगाना पड़ता। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, काफ़ी सिंपल होता है फॉर्मूला मेकिंग। बस आपको बस ये पता रहना चाहिए कि हमारे पास जो नेम गिवन है कंपाउंड का, उसमें हमारे पास कौन कौन है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देन उनके चार्जेस आपको याद होने चाहिए। उसके बाद तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बस आपको क्रिस क्रॉस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट दो स्पेशल एग्जाम्पल हमारे पास हैं। फर्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, कार्बन। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। देन आगे है उसके टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग ये सोचते हैं कि टेट्राक्लोराइड तो हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है। तो टेट्रा या जो भी डाई बाय टेट्रा पेंटा ऐसा कुछ लिखा हो, उस पर आपने फोकस नहीं करना। वो सिर्फ हमारे पास जो सेकंड एटम है या जो आयन है उसकी वैल्यू बता रहा होता है। तो टेट्रा मतलब क्या है, 4। मतलब यहाँ पे 4 क्या है, क्लोराइड है। वो जो फॉर्मूला हम बनाएंगे तो समझ में आएगा कि 4 क्लोराइड कैसे हैं। तो आपको ये जो टेट्रा वर्ड है इस पर फोकस नहीं करना। कौन है हमारे पास अगला, क्लोराइड। तो क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। कार्बन पे चार्ज होता है +4, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1। वैलेंसी इसको क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन के पास आएगा 1 एंड क्लोरीन के पास क्या आएगा 4। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होगा, C। नाउ अगेन ये जो डाई ऑक्साइड है, इसमें ये जो डाई वाला पार्ट है ये आपको कंसीडर नहीं करना। सिर्फ क्या देखना है आपको, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, O। कार्बन पे कितना चार्ज होता है, +4। ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2। नाउ अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, मतलब एक ही टेबल में आ रहे हो तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये जो 2 है ये O के पास देना है और ये जो 1 है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CO2। क्लियर है, तो इसलिए हमने नाम क्या लिखा था, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कभी भी हमारे फॉर्मूला में आपको डाई दिखाई दे या आपको ट्राई दिखाई दे या आपके पास टेट्रा हो तो इनको आपने कंसीडर नहीं करना है। ये जस्ट हमारे पास एटम की काउंट्स के लिए लगाया जाता है। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ये जो टेट्रा वर्ड था ये सजेस्ट कर रहा था कि क्लोराइड हमारे पास कितने हैं, 4 हैं इस मामले में। लाइकवाइज ये जो डाई वर्ड था ये क्या सजेस्ट कर रहा था कि ऑक्साइड कितने हमारे पास 2 हैं, दैट मीन्स CO2। हो रहा है क्लियर, तो ये हमारे पास होती है फॉर्मूला मेकिंग। So that's our app guys, and if you find this video helpful please subscribe to this channel. Thanks.